Hello, dear students. Today we are going to do a new topic, that is seed germination. सीड किस तरह से बड़े से ट्री में कन्वर्ट होता है, उसकी पूरी लाइफ के बारे में, वो कहाँ से जन्म लेता है, फिर वो उसे क्या क्या मिलता है तब जाके वो ट्री बनता है, इस बारे में हम जानेंगे। पूरी सीड से लेकर ट्री तक की प्रोसेस को हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। तो इस प्रोसेस के बारे में हम आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। एक बड़ा सा जो प्लांट होता है, उसकी जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? सीड से स्टार्ट होती है। पहले वो एक सीड होता है। सो द लाइफ ऑफ अ प्लांट बिगिंस फ्रॉम अ टाइनी सीड। The seed is protected by an outer covering called a seed coat. दिस इज सीड कोट। ठीक है, सीड जो है वो इस सीड कोट के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। सो द सीड कोट इज प्रोटेक्टेड बाय एन आउटर कवरिंग कॉल्ड अ सीड कोट। सीड पर जो बाहर जो भी कवरिंग किया हुआ होता है उसे हम कहते हैं सीड कोट। The seed contains a small baby plant called an embryo. सीड के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है। जिस ट्री में से ये सीड आया हुआ होता है, जैसे कि मैंगो ट्री है और मैंगो का सीड है, तो उसके अंदर भी एक छोटा सा उसका बेबी प्लांट होता है। तो उस बेबी प्लांट को हम कहते हैं एम्ब्रियो, जो कि अभी तक सीड के अंदर है। जब तक वो सीड के अंदर है तब तक हम उसे कहेंगे एम्ब्रियो। सो द सीड कंटेन्स अ स्मॉल बेबी प्लांट इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। Let's sow the seed. Wait, I have some conditions. Conditions required for the growth of a seed are moisture, warmth, nutrient-rich soil, sunlight, good quality seed. Once these conditions are satisfied, the seed begins to grow. जब हम सीड्स को बोते हैं ज़मीन में, सॉइल में, तब सीड्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं? पहले उसे क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर मतलब गीलापन। ठीक है, सीड को थोड़ा सा गीलापन चाहिए। उसके बाद उसे वार्मथ चाहिए। वार्मथ यानी गर्मी। अब गीलापन होगा तो सीड को ठंडी भी तो लगेगी। हमें भी तो ठंडी लगती है जब हम बहुत गीले हो जाते हैं। फिर उसके लिए हमें गर्मी चाहिए होती है। तो सीड को भी बाद में गर्मी चाहिए होती है। उसके बाद उसे चाहिए न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। उसे एक अच्छी सॉइल चाहिए जो उसे न्यूट्रिशन दे सके। न्यूट्रिशन मतलब पोषण कर सके उसका। ठीक है, नेक्स्ट इज सनलाइट। सनलाइट भी तो चाहिए, गर्मी के लिए तो सनलाइट चाहिए। एंड नेक्स्ट गुड क्वालिटी सीड। सीड जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। वंस दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द सीड्स बिगिंस टू ग्रो। जब ये सारी कंडीशंस, ये सारी शर्तें जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, तभी सीड जो है वो उगने लगता है।
water from the soil. And provides moisture to the embryo. अब सीड क्या करता है, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वो अपने अंदर पानी ले लेता है, पानी को पी लेता है और फिर उसके अंदर जो छोटा सा बेबी प्लांट है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, उसको क्या मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, थोड़ा सा गीलापन मिलता है। सीड पानी पी लेता है और एम्ब्रियो को मॉइस्चर देता है। The plant cells inside the seed start duplicating. Enzymes get activated. अब प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, डुप्लीकेट होने लगते हैं और एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कि अब प्लांट जो है, बेबी प्लांट, वो बढ़ने के लिए तैयार होता है। ये सारे एंजाइम्स हैं। Embryo starts getting nourishment. अब इसको नरिशमेंट मिलने लगता है। The first sign of growth is a tiny root which comes out of the seed. सबसे पहले सीड में से क्या निकलता है, छोटा सा एक रूट निकलता है, ठीक है। सो द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोथ इज अ टाइनी रूट विच कम्स आउट ऑफ द सीड। Hey, I'm Mr. Root. Let us study the process of germination. With more and more nourishment, the embryo starts growing. अब रूट को ज़्यादा से ज़्यादा नरिशमेंट मिलने लगेगा और एम्ब्रियो जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो इस तरह से एम्ब्रियो बढ़ने लगता है। Oh, sunlight. It's time for photosynthesis. Eventually, the growing plant bursts open through the seed coat in search of sunlight. अब क्या होता है, जो छोटा सा प्लांट होता है जो अभी भी ज़मीन के अंदर है, वो ज़मीन से बाहर निकलता है, सनलाइट को ढूंढता है और फिर जो उसका सीड कोट है वो निकल जाता है। Process of photosynthesis. देखो अभी क्या होता है, सीड कोट जो है वो निकल जाता है और जो अंदर छोटा सा एम्ब्रियो था उसमें से अब लीफ निकलने लगते हैं। Once the seed coat falls off, the root starts growing downwards to anchor the seed. अब जैसे ही सीड कोट निकल जाता है तब नीचे की तरफ यानी कि सॉइल की नीचे की तरफ रूट्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए किस तरह से रूट बढ़ रहे हैं इसके प्लांट के, है ना। तो इस तरह से रूट्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं रूट्स की क्या ज़रूरत होती है प्लांट्स को, ताकि प्लांट्स को नीचे सपोर्ट मिल सके, ठीक है। प्लांट्स जो है वो खड़े रह सके एक ही जगह पर, इसीलिए रूट्स की ज़रूरत होती है। जितने रूट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं प्लांट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। And to search
for more food and nutrients from the soil. Meanwhile, the shoot also starts growing upwards towards the light. Soon, we see a baby plant with tiny leaves. अब क्या होता है, रूट्स जो है वो सारा जो फूड होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होता है, वो मिलता रहता है उसको ऊपर से, है ना। बहुत सारा मैन्योर यानी कि खाद मिलता है, फिर पानी देते हैं लोग सभी प्लांट्स को, तो वो सारा रूट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है संभाल कर, ताकि वो प्लांट्स को मिल सकें। तो जो पानी हम देते हैं, जो खाद हम देते हैं, वो प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं, रूट्स में से ही मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, छोटा सा जो बेबी प्लांट है वो टाइनी लीव्स में कन्वर्ट हो जाता है, उनके टाइनी लीव्स जो हैं वो बढ़ने लगते हैं ऊपर की तरफ। This process of the growth of a seed into a plant is called germination. अब ये जो प्रोसेस है पूरी, जो हमने अभी तक देखी, सीड से लेकर पूरा जो एक बड़ा सा प्लांट बना, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन प्रोसेस। दिस प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ प्लांट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। तो आज ये हमने पूरी प्रोसेस देखी। आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।